तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आज की बृहस्पतिवार की विशेष कक्षा में। आज की कक्षा में हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सर्दी जुकाम बुखार और हेयर फॉल। प्रश्न उठता है कि इतनी सारी बीमारियों में ये सर्दी जुकाम बुखार ही क्यों लिया गया और उसके साथ हेयर फॉल का क्या कॉम्बिनेशन है। विचार करने की बात है कि ये हेयर फॉल का कॉम्बिनेशन क्या है सर्दी जुकाम बुखार के साथ। तो इसके पीछे कोई बहुत गहरा कारण नहीं है, केवल छोटी छोटी एक दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इस समय सर्दी जुकाम का सीजन चल रहा है। बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम के पेशेंट, सर्दी जुकाम और बुखार के पेशेंट बहुत ज्यादा इस समय बढ़ गए हैं और हाई एंटीबायोटिक, पेन किलर और फीवर की दवाएं हम अंधाधुंध तरीके से अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, जिनके कई साइड इफेक्ट भी हैं। बुखार के लिए प्रचलित ज्यादातर दवाएं, क्योंकि इस क्लास में आदरणीय नैना बहन भी हैं, संभवतः रेणुका बहन भी हैं, यूएसए से जुड़ी हुई हैं, और सुरेश सर भी हैं, सौरभ भाई भी हैं। आप लोग चिकित्सा से, मीना बहन है, मीना मेहता बहन है, आप लोग चिकित्सा से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इसकी अ, मार्मिकता को समझते हैं। तो कई सारे देशों में, अपने देश में बिक रही सबसे ज्यादा प्रचलित बुखार की दवाएं कई सारे विकसित देशों में बैन है। तो बैन क्यों है? जाहिर है कि उनका कोई न कोई बड़ के वो रोक दी गई है। लेकिन हमारे देश में स्वास्थ्य के प्रति सिस्टम और सरकार की जागरूकता प्रमाणित करती है कि अभी उन दवाओं पर, उन फार्मेसियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन शरीर हमारा है, स्वास्थ्य हमारा है, इसलिए हम लोगों को स्वयं जागरूक होना होगा। और यही वो समय है, अगस्त के लास्ट का, अगस्त बीत रहा है, सितंबर अक्टूबर में बहुत सारा एक थोक में प्लेटलेट प्लेटलेट की कमी और डेंगू के केस आने वाले हैं। तो इसलिए उस स्थिति से हम लोग पहले ही सावधान हो जाएं तो अधिक उत्तम होगा। इसीलिए आज इन दो विषयों को लिया गया है, सर्दी जुकाम और फीवर। और उसके साथ हेयर फॉल इसलिए लिया गया है क्योंकि इन इन प्रॉब्लम्स और इनकी दवाओं से हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस सीजन में भी, करंट सीजन में भी हेयर फॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है। बरसात के सीजन में हमेशा बढ़ जाता है। तो इसलिए भी हम लोग हेयर फॉल के टॉपिक को आज ले रहे हैं। सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण बताने की आवश्यकता नहीं। बॉडी में तीव्र गर्मी, तपन, भूख का गायब हो जाना, नाक का बहना, छींके आना, नाक से पानी बहना, कफ निकलना, और बुखार ठीक होते होते खांसी शुरू हो जाना, ये इस समय का सिनेरियो चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। बहुत सारे साथी इसके लिए एंटीबायोटिक दवाएं, फीवर की दवाएं और कफ की दवाएं लेते हैं। तुरंत आराम पाने के चक्कर में कई कई दिनों तक, हफ्तों तक झेलते रहते हैं। तो आज हम लोग इसके कुछ सरल और प्रभावी नुस्खे कह सकते हैं, या प्राकृतिक उपचार की व्यवस्था कह सकते हैं, कि जो आपको बहुत सटीक तरीके से तुरंत आराम दे देगा पहले दिन में। और केवल एक दो सिटिंग की जरूरत है। सबसे पहले हम नेचुरोपैथी पॉइंट पे आते हैं। चित्र में आपको सामने स्क्रीन पे एक बहन का चित्र दिख रहा है, महिला का।
और उन्होंने देखिए पैर गर्म पानी की बाल्टी में डाल रखे हैं। आपको ऐसे ही गर्म पानी की बाल्टी तैयार कर लेनी है। ये जो चित्र है ये हॉट फुट बाथ का है, और ये आधा चित्र है। पूरा चित्र हम आपको अगली स्लाइड में दिखाते हैं। देखिए, ये श्रीमान सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित हैं, और पूरा ऊपर से नीचे तक इन्होंने कंबल ओढ़ रखा है। तो बस ऐसे ही करना है। और नीचे आपको एक चीज नहीं दिख रही है, इनके कंबल के पास नीचे पैरों के पास यहाँ पर कंबल के नीचे एक बकेट है। समझ रहे हैं ना? कंबल के नीचे जो नहीं दिख रही है वो हम आपको बता दें, ये पूरा यहां से लेकर के ऐसे, ये एक बकेट है। समझ रहे हैं ना? और इस बकेट में इन्होंने अपना पैर डाला हुआ है। बाल्टी है ये, और ये बाल्टी नीचे पूरा गहरी है। समझ रहे हैं ना? और इस गहरी बाल्टी में गर्म पानी भरा हुआ है, करीब 40 सेंटीग्रेड का। इसमें गर्म पानी भरा हुआ है पूरी बाल्टी में। समझ रहे हैं? और इन्होंने दोनों पैर इस बाल्टी में अपने डाल रखे हैं। यहां तक पूरा पानी गर्म है। फिर क्या है कि जब इस बाल्टी में पैर डाल के और बाल्टी सहित पूरी बॉडी पे कंबल ओढ़ लेते हैं, तो गर्म पानी की गर्मी से शरीर का तापमान बढ़ता है बहुत तेजी से। और फिर देखिए आगे क्या है कि कंबल की गर्मी से ये तापमान और तेज हो जाता है। और फिर देखिए सिर पे इन्होंने एक सफेद तौलिया बांध रखा है। देख रहे हैं ना? सिर पे ये जो सफेद तौलिया है, ये गीला तौलिया है, एक्चुअली ठंडे पानी का तौलिया है, ताजे पानी का तौलिया है। देखिए यहाँ पर मेज पे एक छोटा सा भगोना रखा है, उसमें एक टॉवेल रखी हुई है। तो ठंडे पानी का तौलिया रखा हुआ है। ठीक है ना? तो जब आप गर्म पानी में पैर डाल के बैठेंगे और कंबल ओढ़ लेंगे, तो पूरी शरीर में तेजी से आपको गर्मी लगेगी, और 5-10 मिनट के अंदर ही आपको पसीना होने लगेगा। उस पसीने के बीच आपको सिर पे इस तरीके से ठंडे पानी का तौलिया लपेट लेना है, जिससे कि गर्म पानी और कंबल की गर्मी सिर पे ना चढ़ने पाए, सिर पे ना आने पाए। उसके साथ 10 मिनट बाद देखिए आपको कुछ पिलाया जा रहा है। एक्चुअली ये खूब गर्म पानी है, जितना मैक्सिमम गर्म पानी पी सकते हैं ग्लास में, और उसमें एक नींबू निचोड़ दिया गया है, आधा नींबू निचोड़ दिया गया है। तो आधा नींबू निचोड़ करके वैसे ही बैठे हुए गर्म पानी, जितना गर्म मैक्सिमम पी सकते हैं, चाय की तरह सिप करते हुए एक गिलास पानी पिला दिया गया। ठीक 10 मिनट बाद, जस्ट एक्यूरेट 10 मिनट आफ्टर, 10 मिनट बाद क्या करना है? फिर एक गिलास पानी पिलाना है। तो दूसरा गिलास हो जाएगा, पहले 10 मिनट पे एक गिलास पानी, दूसरे 10 मिनट पे फिर एक गिलास पानी, और तीसरे 10 मिनट पे फिर एक गिलास पानी पिला देना है। तो ये पूरी प्रक्रिया 30 मिनट की हो गई। आपकी पूरी प्रक्रिया ये 30 मिनट की हो गई। 5-10 मिनट की तैयारी रख लीजिए, 40 मिनट की हो गई। इस 40 मिनट में इतना ज्यादा पसीना निकलेगा, जब आप गर्म पानी पियेंगे तो और खूब तेजी से पसीना निकलेगा, थोड़ी उलझन भी लगेगी, अनइजीनेस लगेगी। और 40 मिनट में पूरा अंदर का कपड़ा और कभी कभी तो कंबल भी भीग जाएगा। और फिर आप पहले कंबल हटा देंगे, पैर से सिर निकाल देंगे, सिर का तौलिया हटा देंगे और रेस्ट करेंगे। इसके बाद आप थर्मामीटर से अगर चेक करेंगे तो आपका फीवर बिल्कुल नॉर्मल होगा, एकदम कंप्लीट नॉर्मल होगा। और जब आप अंग्रेजी दवाएं खाते हैं तो कई बार 1-1, 2-2 घंटे लग जाता है बुखार उतरने में, लेकिन इसको पी करते ही ठीक 30 से 40 मिनट के अंदर आपका बुखार पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? कंप्लीट नॉर्मल हो जाएगा, और फिर वो दोबारा आएगा भी नहीं। 99% केस में दोबारा नहीं आएगा। 1% केस में दोबारा आता है, तो 1 घंटे के अंदर एक सिटिंग और ले लीजिए, ऐसे ही आधे घंटे की एक सिटिंग और ले लीजिए।
सर्दी जुकाम बुखार तीनों एक साथ गायब हो जाएगा। उसके साथ आपको क्या करना है, क्योंकि ये आजकल बहुत फैल रहा है और कई बार घर के लोगों को हो जाता है तो उनसे रिपीट होकर के बार बार होता है, तो आपको क्या करना है, सामने स्क्रीन पे आपको दिख रही है अजवाइन। ये अजवाइन आपको ले लेना है, ठीक है ना। ये अजवाइन आपको ले लेना है थोड़ी सी। अगर अजवाइन का सत हो तो ज्यादा अच्छा है, मिंट की तरह होता है, कपूर की तरह, नहीं तो अजवाइन का पत्ता या अजवाइन भी चलेगा। और दूसरा एक सामान और लेना है, ये है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है मिंट, पिपरमिंट। मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, पंसारियों के यहाँ जरा सा आधी चुटकी। और उसके बाद एक और सामान लेना है, ये भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, कपूर। तीनों सामान लेकर के पानी में डालिए, उसको भगोने को चढ़ा दीजिए गैस पे, और वो गर्म होने लगे, थोड़ा सा पानी में इसको थोड़ा थोड़ा डालना है। जब इसकी भाप खूब उठे तो तौलिया ओढ़ करके खूब नाक से इसकी भाप लीजिए। या फिर आजकल वो वेपोराइजर आता है, वेपोराइजर में जरा जरा सा डाल करके वेपोराइजर ऑन कर दीजिए और चेहरे पे खूब तगड़े से इसकी भाप लीजिए, लगभग 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपका सिर दर्द, आपका तनाव, आपके सिर का भारीपन, आपके जकड़न, सीने की जकड़न, गले की जकड़न, खराश, छींकें पूरी तरीके से ठीक हो तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग रह गई थी। तो मैं बात कर रहा था कि पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लेनी है, कॉम्बिंग खूब करनी है, नाखून रगड़ने वाली बात हमने की, नेल्स को रगड़ना है। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है बालों की, हेयर फॉल की, तो भी इस सीजन में जरूर रबिंग कर लीजिए, तो इससे आपको आगे आने वाले टाइम में हेयर फॉल होगा नहीं। अब दूसरी बात यह है, देखिए, देखिए पैर में आपको स्क्रीन पे ये पॉइंट दिख रहा है, ये घुटने के पीछे का भाग है, ध्यान दीजिएगा, आगे का भाग नहीं है। ये घुटने के ठीक पीछे का भाग है, बिल्कुल पीछे का भाग, एकदम पीछे का हिस्सा घुटने के। यहाँ पर आपको एक मैग्नेट लगा देना है। ये मैग्नेट लगेगा, चक्रा मैग्नेट। चक्रा मैग्नेट के दाने, जिसमें व्हाइट हिस्सा ऊपर रहेगा और येलो हिस्सा स्किन पे रहेगा, यानी इस पॉइंट को टोन करना है। और इस पॉइंट को आप टोन कर देंगे यहाँ पर मैग्नेट लगा करके, तो ये जो है आपका हेयर फॉल को बहुत तेजी से कवर करेगा। देखिए हम आपको कलर लगा कैसे दिखा देते हैं। ये चक्रा मैग्नेट आपको या तो चक्रा मैग्नेट लगेगा, और नहीं तो ब्योल 5 नंबर का ब्योल मैग्नेट भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल इसी जगह पे ऐसे इसको पूरा एक मैग्नेट लगा देना है। और जब मैग्नेट लगाएंगे तो जो बीच का व्हाइट हिस्सा है, जो सेंटर का व्हाइट हिस्सा है, वो ऊपर स्किन पे दिखाई देगा, है ना। कैसे लगेगा, देखिए ये व्हाइट हिस्सा हम आपको लगा के दिखा दे रहे हैं, बीच में सेंटर में व्हाइट रहेगा। तो ये चक्रा मैग्नेट आप अप्लाई करके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ एक पॉइंट और लगता है, देखिए हम आपको दिखा देते हैं। ये तो पैर में हो गया, और इसको हम सीधे हाथ की बीच वाली उंगली में भी लगा सकते हैं। अगला चित्र आपको देखिए मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर लगा हुआ हाथ की मिडिल फिंगर में, देखिए मिडिल फिंगर के मिडिल ज्वाइंट पे, मिडिल फिंगर के मिडिल ज्वाइंट पे आपको ब्लैक कलर लगा हुआ है। इस ब्लैक कलर पे आप यहाँ पे वही मैग्नेट लगना है, व्हाइट ऊपर रहेगा, ब्योल मैग्नेट सीधे लगा देंगे, व्हाइट ऊपर रहेगा और येलो स्किन पे रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको वही काम करेगा।
हेयर फॉल की समस्या को बहुत तेजी से समाप्त करेगा। ठीक है ना, हेयर फॉल की समस्या को ये तेजी से ठीक करेगा। तो ये चीज हम लोगों ने देख ली। अब देखिए एक और, ये हरी सब्जियों का डिटेल दिया हुआ, इसे भी हम लोगों को बरसात में नहीं लेनी है। बरसात में हम लोगों को केवल दाल, सोयाबीन, न्यूट्रीला और पुराना गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, यही सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और हरी सब्जियां, इन सब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो आज ये दो विषय थे हम लोगों के, जो कि सर्दी जुकाम बुखार, हेयर फॉल में विशेष रूप से आराम देते थे। अब एक यहाँ पर हम आपको पॉइंट और बताना चाहेंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एक पॉइंट है यहाँ पर, ये ब्लैक कलर हम लगा रहे हैं, ये इंडेक्स फिंगर के बीच वाले ज्वाइंट पर, अंगूठे के बगल वाली उंगली के बिल्कुल बीच वाले ज्वाइंट पर एक पॉइंट यहाँ लगता है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर लगता है, ऊपर वाले पूर्वे पर। देख रहे हैं ना, ये जो ऊपर वाला ज्वाइंट है इससे जरा सा ऊपर। और एक पॉइंट देखिए अंगूठे के नाखून के ऊपर यहाँ लगता है, और एक पॉइंट यहाँ पर लगता है। चार पॉइंट हमने देखिए निशान बना दिया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नंबर 4। ये जो चार पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट आपका सर्दी जुकाम से दर्द से जो हेडेक होता है उसे ठीक कर देगा। नंबर 2, टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, फीवर को बढ़ने नहीं देगा। नंबर 3, इसकी वजह से सिर में भारीपन, तनाव, उलझन, बेचैनी ठीक कर देगा। और नंबर 4, ये जो नंबर 4 का पॉइंट है, ये फीवर को दिमाग पे नहीं चढ़ने देगा। कई बार क्या होता है कि मेनिंजाइटिस हो जाती है, फीवर हमारे दिमाग पे चढ़ जाता है, और कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इन चारों पॉइंट पे आप स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, या पीला मैग्नेट ऊपर और व्हाइट मैग्नेट स्किन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट है, LI4, LI11, और ये जीवी मेरिडियन का पॉइंट है, गवर्निंग वेसल 20 और गवर्निंग वेसल 14। हम लोगों ने इसको मेरिडियनोलॉजी में पढ़ा है, और बहुत इजीली इसको आप प्रयोग करेंगे। घर में कई बार बच्चों की दिक्कत होती है, और ये पॉइंट हम लोग लगा देते हैं तो तुरंत ही आराम मिल जाता है। जब तक दवाई आएगी, खाएंगे, तब तक उनको आराम मिल जाएगा। एक और मैजिकल सीरीज हम आपको पॉइंट की ओर देना चाहते हैं, बस उसके बाद हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर के साथ। तो पहला पॉइंट देखिए, एक पॉइंट और जो हम ये आपको मैजिकल देना चाहते हैं, ये है, देखिए यहाँ पर बीच वाली उंगली पे एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको SP3 बोलते हैं। यहाँ पर है दूसरा पॉइंट SP4, और सॉरी, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, P8 बोलते हैं। तीन पॉइंट तो इस साइड हो गया, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तीन पॉइंट केवल जो लाल निशान से लगाया हमने, केवल यही लगना है। और चौथा पॉइंट जो है वो, ये तो पामर साइड है ना, हथेली का हिस्सा है, ये सामने वाला हिस्सा है। चौथा पॉइंट जो है वो पीछे के हिस्से में लगेगा, देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट इस जगह पे लगेगा, जो हम लोगों ने लगाया था टेम्परेचर कंट्रोल कर। और ये सारे पॉइंट केवल लेफ्ट हैंड में लगेंगे, केवल लेफ्ट हैंड में। SP3, 4, P8 और LI11, ये सारे पॉइंट केवल लेफ्ट हैंड में लगेंगे। और इनका क्या काम है, जाड़ा लग के जो फीवर आ रहा है, जाड़ा लग के जो बुखार आ रहा है, उसको ये जादुई ढंग से मैजिकली क्योर कर देगा। एक बार आप ट्रीटमेंट, जो जिस पेशेंट को जाड़ा लग रहा है, बुखार हो रहा है, एकदम गठिया मार के सो रहा है, 4 रजाई ओढ़ ले रहा है, वायरल और मलेरिया, इन दोनों में कंडीशन आती है, और जो उसके प्रयोग है उन्हें आप करेंगे।
जो फुट बाथ हमने बताया, जो और चीजें बताई उसे आप करेंगे, लेकिन साथ में इसका प्रयोग करेंगे तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। अब एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं कि कुछ लोग को पैरासीटामॉल खाने की आदत है। वो जब तक कहेंगे हमको 500 mg का पैरासीटामॉल नहीं मिलेगा तब तक वो बुखार उतरेगा नहीं। तो क्या करना है, आपके घर में पैरासीटामॉल का एक पेड़ लगा हुआ, आप लोग जानते नहीं वो क्या है, वो है तुलसी का पौधा। तुलसी के 7 पत्ते ले लीजिए, 7 पत्ते, और 7 पत्ते, 7 दाने ले लीजिए काली मिर्च, और इसको कूट लीजिए और 1 गिलास गर्म पानी में पका लीजिए, थोड़ी सी मिश्री डाल करके पूरा 1 गिलास 200 ml पानी पी जाइए। और आप देखेंगे 500 mg की जो पैरासीटामॉल है, 500 mg की पैरासीटामॉल, वो जो sp3 4 वाले पॉइंट थे उनको सिलेक्ट करना था। तो 500 mg की पैरासीटामॉल का काम करेगा, तुरंत बुखार आपका उतर जाएगा। बस इसको पीने के बाद चद्दर ओढ़ के लेटना है 15 मिनट के लिए, पसीना होगा और उससे ज्यादा देर तक इसका इफेक्ट रहेगा। और मान लीजिए कोई बच्चा है, छोटा है, उसको 200 mg देना है, तो क्या करेंगे, 3 3 दाने दे देंगे, 3 दाने काली मिर्च के, 3 दाने तुलसी के। समझ रहे हैं। किसी को बहुत ज्यादा है और उसको नहीं उतरता है, तो उसको क्या करिए, 10 10 दाने दे दीजिए। और नहीं तो आपके पास ज्वरनाशक घर में होना चाहिए। इस समय ज्वरनाशक सब लोग मंगवा के रख लीजिए पंसारी के यहाँ से। चिरायता, पित्त पापड़ा, नागर मोथा और गिलोय, 4 चीजें 10 10 रुपए की मंगा के रख लीजिए, पूरे मोहल्ले का बुखार उतारने की व्यवस्था आपके पास हो जाएगी। नहीं मिल रहा है, लिखिए, संस्थान से हम आपको भेजेंगे। तो ये चीजें आपके घर में जरूर होनी चाहिए। ये बुखार उतारने की सबसे अच्छी दवा है, चिरायता, पित्त पापड़ा, नागरमुखा और गिलोय। ये भी बुखार को आपको उतार करके, इस समय सीजन आने वाला, अगर आप शुरू में ही कंट्रोल कर लेंगे तो आप प्लेटलेट घटने से बच जाएंगे, डेंगू से बच जाएंगे, और तमाम गंभीर स्थितियों के आने से पहले ही अपना उपचार स्वयं कर लेंगे और स्वस्थ रहेंगे। ठीक है ना। तो ये सारे प्रयोग करके आप अपनी समस्याओं का समाधान अपने घर पर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो धन बचेगा वो अलग है, परेशान नहीं होंगे वो अलग है। अपना शरीर जो अनमोल है, जो दवाओं के दुष्प्रभाव से सालों साल झेलना पड़ता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं कि 3 साल पहले बुखार हुआ था, तब से बाल टूट रहा, गंजे हो गए, ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने हाई पावर की दवाओं से अपना ट्रीटमेंट किया और उसकी वजह से शरीर की धातु में छीण हो गई, और अब उन पे कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही, बेचारे परेशान है। तो एक रोग के साथ आप 10वीं बीमारी से बच जाते हैं, गंभीर बीमारियों से बच जाते हैं। तो सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आपके जो क्वेश्चन है जो आपने चैट बॉक्स पे लिखे हैं वो लेंगे। तो आपके जिनका भी कोई प्रश्न है, हैंड रेज ना करें, आप चैट बॉक्स पे अपने क्वेश्चन लिखें, आपके प्रश्नों का उत्तर हम तुरंत देंगे। तो सबसे पहले देखिए चैट बॉक्स पे पहला प्रश्न है, अजवाइन, सत और पिपरमिंट और क्या, 3 चीजें उसमें मिलाई जाती है भाप में, अजवाइन, सत, पिपरमिंट, 2 चीज हो गई। और तीसरी चीज है कपूर, भीमसेनी कपूर। आप चाहें उसमें थोड़ा मेथी का दाना मिला सकते हैं, थोड़ा यूकेलिप्टस का तेल मिला सकते हैं, थोड़ा उसमें आप लौंग का तेल मिला सकते हैं, तो और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, अजवाइन, सत, पिपरमिंट, अजवाइन का सत न मिले तो अजवाइन, खड़ी अजवाइन डाल दीजिए, और पिपरमिंट थोड़ा सा, और थोड़ा सा कपूर। ये आपका भाप का, सबसे बड़ी भाप की दवा, विक्स वगैरह सब बहुत हल्की हैं, ये सबसे बड़ी भाप की वाष्प औषधि तैयार हो गई। इन्हीं में कुछ 4 6 औषधियां मिला करके संस्थान वाष्प औषधि देता है, जो हम कहते हैं कि अगर आपके पास ना हो तो आप संस्थान से ले लीजिए, तो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद सर ने बताया था कि पहले जल नीम पीस कर लगा लें। जल नीम पीस कर लगाने के लिए, जल नीम तो उसमें लगाई जाती है, क्या कहते हैं, हर्पीज में, या छोटी चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स में लगाई जाती है, ये हमें ध्यान है। कपूर, जी हाँ कपूर। और चक्रा मैग्नेट की साइड, चक्रा मैग्नेट में जो बीच का सफेद हिस्सा रहेगा वो ऊपर दिखाई देगा। चक्रा मैग्नेट दिखना, दिखाना पे, चक्रा मैग्नेट दिखाने की बात की है बहन ने, तो यहाँ तो थोड़ा मुश्किल होगा। ये लीजिए, संयोग से है हमारे पास, लेकिन ये पूरा नहीं है। 1 मिनट, 1 मिनट, एक देखिए, ये तो सुपर व्योल है, ये दिख रहा है आप लोगों को। ये चक्रा मैग्नेट की जगह एक तरफ पीला एक तरफ सफेद यूज कर सकते हैं। और चक्रा मैग्नेट ये रहा,
ये देखिए चक्रा मैग्नेट है, ये बीच में व्हाइट मैग्नेट है और किनारे किनारे येलो, बीच में येलो किनारे किनारे व्हाइट। तो इस तरीके से चक्रा मैग्नेट, ये बीच में छेद है, इसमें एक मैग्नेट और होता है, ठीक है ना। तो ये चक्रा मैग्नेट है, इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला है वेरिकोज वेन्स का पॉइंट है तब भी कर सकते हैं इस पॉइंट पर, हाँ वेरिकोज का पॉइंट है तब भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। और नहीं दिख रहा है, पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो हम अब आपको पीपीटी दे देंगे, पीपीटी सॉरी वीडियो आपको मिलेगा, वीडियो में आप दोबारा रीचेक कर लीजिएगा। दोनों हाथ में लगाना है, एक हाथ में नहीं लगाना है, दोनों हाथ में लगाएंगे अच्छा आराम मिलेगा। हमारे दोनों हाथों में रेड रेड दाने हो रहे हैं बहुत सारे, यू का उपचार बताएं। लाल दाने अगर दोनों हाथों में हो रहे हैं तो ये कुछ स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। निधि बहन ने लिखा है इसके लिए LI11, LI12 और LI20 नोट कर लीजिए। LI11, 12, LI20 और SP10 इसको आप लगाइए। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी रात में भिगोइए, सुबह उसमें नीम की पत्ती पीस करके मिलाइए, एक चुटकी उसमें अगर हो तो लाल चंदन मिलाइए, या फिर अगर आपको औषधीय मडलेप संस्थान से आपके पास है, आपने रखा हुआ, तो उसे भी आप पीस करके यूज कर सकते हैं, भिगो करके यूज कर सकते हैं। लाल दाने सारे खत्म हो जाएंगे, सारा गर्मी का प्रभाव खत्म हो जाएगा। पॉइंट एक बार और रिपीट कर दीजिए। सरिता बहन ने शायद कौन सा पॉइंट की बात कर रही हैं, शायद आपने मलेरिया वायरल वाले पॉइंट के लिए कहा है, तो LI4 सॉरी SP34P8 LI11, तो ये आज ही रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लोग यूज करिए, कल मिल जाएगी, आज नहीं। आप लोग उसको देखिएगा और आपको उसमें सारी चीजें आप दोबारा कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो उसके लिए क्या करें। हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो आपको आयरन की चीजें खाने में बढ़ानी पड़ेंगी, और हमको एक बार चेक करना पड़ेगा कि हीमोग्लोबिन क्यों कम हो रहा है। तो आप ट्रीटमेंट वाले नंबर पर हीमोग्लोबिन की डिटेल अपनी प्रॉब्लम लिख करके भेजिए ट्रीटमेंट वाले नंबर पे। और सर स्मिता जैन बहन ने लिखा है, स्मिता जैन बहन ने, तो हम आपको हीमोग्लोबिन का ट्रीटमेंट आपको कौन सा चाहिए, लीवर की गड़बड़ी से हो रहा है या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, या कहीं कोई और कारण है, किस वजह से हीमोग्लोबिन कम हुआ है, हम उसको चेक करके आपको उपचार बताएंगे। नींबू क्यों लेना चाहिए, मीना बहन ने लिखा, नींबू इसलिए लेना चाहिए क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है, और जब नींबू का विटामिन सी गर्म पानी के साथ जाएगा तो हमारे शरीर में जो वायरल इन्फेक्शन गया है, शरीर की इम्यूनिटी उससे बहुत आसानी से लड़ पाएगी, हमारे शरीर की इम्यूनिटी उस वायरल इन्फेक्शन को मार करके खत्म कर देगी। इसलिए नींबू का प्रयोग करना चाहिए। राइट हैंड के थंब में सूजन है और पेन है, तो क्या करें निधि बहन, आप इसका फोटो भेजिए ट्रीटमेंट वाले नंबर पे, हम तुरंत ट्रीटमेंट उसका देख करके आपको बना के भेजेंगे। डेंगू की बुखार हो तो क्या करें। डेंगू का अगर बुखार है तो जो ट्रीटमेंट आपको बताया गया है, ज्वरनाशक का, तुलसी का और ये फुटबाथ का, यही ट्रीटमेंट करिए, 3-4 दिन लगातार करिए, आपको आराम मिलेगा। और अपनी रिपोर्ट्स भेजिए तो हम आपको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट बना करके भेजेंगे जिससे आपको और जल्दी आराम मिलेगा। सरिता बहन ने लिखा है ज्वर और नाशक औषधि कितने ग्राम लेना है, बस एक चुटकी, ऐसे 3 उंगली की एक चुटकी पानी में डाल के खूब पका लीजिए और उसके बाद उबाल करके पी जाइए, ज्वरनाशक औषधि आपको आपके बुखार को उतार देगी। बारिश में स्किन में खुजली की भी प्रॉब्लम है, हो जाती है, थोड़े हो जाते हैं मच्छर काटने की वजह से। मनीषा बहन ने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, बारिश में जो ये समस्या हो रही उसके लिए हमको मच्छर से बचाव करना है। अपने घर के आसपास कपूर पानी में डाल के छिड़काव करना चाहिए, नीम के तेल का छिड़काव करना चाहिए, अपने घर में जो मच्छर की औषधियां हैं उनको छिड़काव करना चाहिए, ये मजबूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो मच्छर से बहुत नुकसान होगा। आसपास साफ सफाई रखिए, पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। वो इलेक्ट्रॉनिक वाले इक्विपमेंट आते हैं, वो सब मच्छर के लिए प्रयोग करिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। इसके अलावा इस सीजन में 8-10 दिन, अभी बसंत का महीना मार्च अप्रैल में बीता है, तो जिन लोगों ने बसंत में नीम की पत्तियां 10 दिन 12 दिन खाई हैं, उन्हें साल भर ये सब बारिश के पानी से जो भी दिक्कतें होती है सब कुछ नहीं होने पाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने नीम की पत्तियां नहीं खाई हैं उनके लिए समस्या है। तो आपको क्या करना है, नीम की पत्तियां कुछ दिन खानी है, मुल्तानी मिट्टी में नीम की पत्ती पीस करके फेंटिए,
भीगी हुई मुल्तानी मिट्टी में उसको पूरी बॉडी में लेप करिए और उसको वॉश करिए। तो इससे आपके बारिश के पानी से जो भी इन्फेक्शन है वो सारा ठीक हो जाएगा। और अगर प्रॉब्लम है तो आप फोटो भेजिए, हम आपको ट्रीटमेंट आपके अनुसार बना करके भेजेंगे। यूरिन इन्फेक्शन के बारे में कुछ घरेलू उपाय, नुस्खे बताएं। यूरिन इन्फेक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक गिलास पानी लीजिए। एक गिलास पानी में 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाइए, और 2 चम्मच कच्चे दूध में एक चुटकी सौंफ मिलाइए और आधा चम्मच मिश्री मिलाइए, घोल के पी जाइए। आधे आधे घंटे पे 5 बार लेना, और आप देखेंगे कि यूरिन इन्फेक्शन बहुत तेजी से डाउन होने लगेगा, यूरिन क्लियर होने लगेगी, बहुत आराम मिलेगा। 75 की एज में कोढ़ी की जगह पेन है। कोढ़ी कोढ़ी क्या होता है हम नहीं समझ पा रहे हैं। बैक पेन भी है। कीना बहन ने लिखा है चेस्ट का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है। टीना बहन, ये जिनको भी है इनकी पूरी डिटेल बना के भेजें, जिससे हम, क्योंकि कैंसर की पेशेंट रही हैं, तो अच्छा से अच्छा क्या ट्रीटमेंट भेज सकते हैं हम आपको तुरंत भेजेंगे। इस मौसम में कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करें? देखिए ये बड़ी समस्या है, कॉन्स्टिपेशन इस मौसम में बहुत हो जाता है, और हमने फल और हरी सब्जियां मना कर दी हैं। तो जब फल और हरी सब्जी आपको मना कर देनी, तो फाइबर कहाँ से मिलेगा? तो फाइबर के लिए आपको गेहूं के चोकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी में थोड़ा ज्यादा मिला लीजिए। या फिर एक बहुत अच्छी चीज है, आप बाजार से कतीरा ले लीजिए, गोंद कतीरा ले लीजिए 1 चम्मच। और 1 चम्मच आप ले लीजिए इसबगोल का दाना, और 1 चम्मच ले लीजिए आप तूत मलंगा दाना। ये तीनों चीजें रात में भिगो दीजिए, और सुबह उनको मिक्स करके चाहे तो जरा सी मिश्री डाल के पी लीजिए, बहुत सुंदर बड़ी टेस्टी स्मूदी बन जाएगी। और इसको पी लीजिए, या सुबह भिगो के शाम को पी लीजिए। तो ये फाइबर बहुत ज्यादा देगा, शरीर की गर्मी कम कर देगा, वीकनेस कम कर देगा, एनर्जी लेवल मेंटेन करेगा, और पेट को बहुत अच्छी तरीके से साफ करेगा। लैया और चने का इस्तेमाल इस सीजन में, भुने चने का और लैया का इस्तेमाल गुड़ के साथ करना चाहिए, इसमें बहुत आराम मिलता है। दोनों लेग्स, बोथ लेग्स आर हैविंग पेन ऑन बैक साइड। ये नैना पारिक बहन ने लिखा है दोनों पैरों में पीछे के हिस्से में दर्द है, और नी के अंडर, नी के पेन है। तो ये कमर के हिस्से पर आप बार मैग्नेट लगाइए, और दोनों पैर की बीच वाली उंगली, दोनों पैर की, हम हाथ में दिखा रहे हैं लेकिन हाथ में नहीं, पैर की बीच वाली उंगली में बीच वाले ज्वाइंट पर मेथी की पट्टी लगाएं। प्रभु कृपा से शीघ्रता से आराम मिलेगा। मच्छर के लिए पॉइंट, LI20 और K7। किसी किसी को मच्छर बहुत ज्यादा लगता है, तो LI20 और K7 यूज करेंगे तो मच्छर आपको थोड़ा कम लगेंगे, लेकिन मच्छर हैं तो उनका बचाव करना पड़ेगा। कितने नीम की पत्ती खानी चाहिए? अभी अगर नीम की पत्ती खानी है तो 10 पत्तियां नीम की, 8-10 पत्तियां नीम की चबा करके खाइए। और न्यू बॉर्न बॉबी के लो करनी चाहिए या नहीं? नेक में पेन है तो क्या करें? हम समझ नहीं पा रहे हैं निधि बहन, के लो लो करनी चाहिए, ये इसका क्या मतलब है? फ्रूट कौन सा खाना चाहिए? अभी फ्रूट कोई मत खाइए। सीजन में फल आजकल जो आ रहे हैं, थोड़ा सेब वगैरह आने लगे हैं, तो ले सकते हैं, पर बहुत ज्यादा मात्रा में न लीजिए। हालांकि फल ज्यादातर जो बाहर के आ रहे हैं सीजन के फल जो हैं, अमरूद वगैरह, वो तो ले सकते हैं, थोड़ा बहुत ले सकते हैं, फल में कोई दिक्कत नहीं है। ड्राई कफ है, बहुत ज्यादा ड्राई कफ है, ख्याति बहन ने पूछा है, तो नाक में घी डालिए, और जो वास्प औषधि हमने बनाई है उससे भाप लीजिए। नाक में घी डाल के भाप लीजिए, ये ड्राई कफ को आपके ठीक करेगा। और मुलेठी चूसिए, मुलेठी मुंह में रख के चूसिए। और इसके अलावा दिन में 3-4 गिलास अजवाइन का पका हुआ पानी पीजिए। ये कफ के जमे हुए कफ को बाहर निकालेगा, और अगर किसी वजह से कफ नहीं निकला तो भविष्य में आपको गंभीर समस्या होगी, इसलिए ड्राई कफ निकलना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी में गोंद कतीरा क्या खा सकते हैं? ले सकते हैं, प्रेगनेंसी में गोंद कतीरा लेने में कोई बुराई नहीं है, 4-6 दिन 10 दिन लेने में कोई दिक्कत नहीं। लैया और चने में राजगिर की के लिए लेनी, राजगिर के लिए लेने ही, हम राजगिर नहीं समझ पाए, जयगिरी। लैया और चने के साथ जयगिरी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। और
सर्वाइकल पेन के से चक्कर है। तो सुनीता बहन ने लिखा है सर्वाइकल पेन में चक्कर है तो छोटी उंगली के नीचे वाले ज्वाइंट पर मेथी की पट्टी और ब्राउन कलर लगाइए, तो सर्वाइकल पेन में और चक्कर में आपको तेजी से आराम मिलेगा। ठीक है ना? थैंक यू। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी ले लिए गए हैं। बेबी के हेयर क्लीन के लिए आटे से लोई करते हैं, वो बोल रही हूँ। बेबी के करनी चाहिए नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आटे की लोई से हेयर क्लीन कर सकते हैं। राजगिर के लिए लेनी है, ये राजगिर हम नहीं समझ पा रहे हैं बहना, आप फिर से बताइए। तो सभी का बहुत धन्यवाद, समय काफी हो गया है। टेनिस एल्बो के लिए दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर, जिस हाथ में टेनिस एल्बो है उस हाथ की इंडेक्स फिंगर और दूसरे हाथ की स्मॉल फिंगर के बीच वाले ज्वाइंट पर, टेनिस एल्बो के लिए बीच वाले ज्वाइंट पर आप मेथी की पट्टी लगाइए, ब्लैक कलर लगा करके मेथी की पट्टी लगाइए, शीघ्र आराम मिलेगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशा है आज बृहस्पतिवार की कक्षा में आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले और काम की बात मिली। हेयर फॉल और सर्दी जुकाम वाले मैंने खूब प्रयोग किए हैं। संयोग से मुझे खुद भी हो गया था, 3-4 दिन मैं बाहर बाहर रहा तो मैं प्रयोग नहीं कर पाया। फिर मुझे मौका मिला, मैंने फुट बाथ लिया और एक सिटिंग के फुट बाथ से मुझे दोबारा फीवर नहीं आया, एक सिटिंग के फुट बाथ से। सर्दी जुकाम कफ रहा, सर्दी जुकाम भी ठीक रहा, हल्की खांसी रही क्योंकि 3-4 दिन में ट्रीटमेंट नहीं ले पाया था, तो वो अब धीरे धीरे लगभग ठीक हो गई है। आज मैं इतना बोल भी पा रहा हूँ आप लोगों के साथ, 2 दिन से योग भी कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत आराम मिला। तो इसका खूब प्रयोग करिए और लोगों को करवाइए, पूरी जिम्मेदारी ले लीजिए कि आप एक सिटिंग करिए, देखिए पूरी तरीके से तुरंत आराम मिलेगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, 100% रिलीफ मिलता। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सादर प्रणाम, जय जिनेन्द्र। फिर मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार में, फिर इसी तरीके से नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहना, थैंक यू बहना, थैंक यू। रिकॉर्डिंग इसकी 2 फेज में हुई है, इसलिए कल तक रिकॉर्डिंग आप सभी को मिल जाएगी। सर आपका प्रोफाइल भेजो ना, मैं आपको यहाँ बुलाना चाहती हूँ, जैना कन्वेंशन में भेजूंगी।